Good morning, students. Today I am starting my lecture with the formula nth term of AP. The formula for nth term of the AP is an equal to a plus n minus 1 into d. Now what is the significance of this formula? ये मैं आपको बताता हूँ बेटा कि इस फार्मूले का मतलब कैसा है और उसका यूज कैसे किया जाता है। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एपी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 up to so on. This is the AP. You know 1 is the first term और फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से. Here a is 1 and d is common difference. Common difference means difference between these two terms. 3 minus 1 is 2, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2. So d is 5 minus 3. तो कहीं से भी निकाल लीजिए आप. क्लियर. अब सपोज करो अब आप देखो यहां पर अगर हम देखो 1, 2, 3, 4. दिस इज द फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म को ऐसे लिखता हूं a5 इक्वल टू 9. फिफ्थ टर्म 9 है. या हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाइन्थ टर्म कितनी है 7. ठीक है. तो अगर हम बिना इसकी फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला तो कैसे करेंगे. देखो n का मतलब मान लो मैंने फिफ्थ टर्म निकालनी है. n का मतलब होगा 5. a5 इक्वल टू अब इस एपी की फिफ्थ टर्म निकालनी है. 9 है. हमें पता आंसर पहले पता है 9 है. तो a कितना है बेटा यहां पर 1 प्लस n कितना है 5. 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2. तो इस फॉर्मूले में मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी. n की वैल्यू 5. a5 का मतलब फिफ्थ टर्म. a फर्स्ट टर्म 1 n वही 5 है तो 5 पुट कर दिया. डी कितना है 5 माइनस 3 2 पुट कर दिया. अब देखो चेक करो 1 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 2 1 प्लस 8 9. तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या 9 है. ये चेक कर लिया. देखो फिफ्थ टर्म. अगर हमने 9 टर्म निकालनी देखो 9 टर्म तो यहाँ n की वैल्यू क्या पुट कर दो 9. a वही है 1 n माइनस मतलब 9 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 2. तो 1 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 2 1 प्लस 16 इक्वल टू 7. तो ऐसे हमारी 9 टर्म कितना है देखो 17 क्रॉस चेक हो गया. अब इस फॉर्मूले का क्या फायदा है. आप ये सोचते हो कि भी सर ने बोला 9 टर्म तो इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत थी. हम यहीं से इसको एपी को लिख लेते 1 2 3 4 5. फिफ्थ टर्म यहाँ से पता लग गई थी. 9 टर्म यहाँ से पता 11th है तो आगे कर लेंगे. 12th है तो आगे इसको एपी को बढ़ाते चले जाएंगे. तो फिर इस फॉर्मूले का फायदा क्या हुआ. तो बेटा इस फॉर्मूले का फायदा क्या है कि अगर आपसे 100th टर्म पूछे 100th तो अगर आपसे 100 टर्म पूछे तो आप इसको क्या 100 टाइम लिखोगे क्या. इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग. इट विल टेक यू मोर टाइम. तो देन इन दैट केस दिस फॉर्मूला विल सेव योर टाइम. जैसे मैंने आपसे क्या निकालनी है 100th टर्म निकालनी. ठीक है. तो 100 टाइम लिखने की बजाय अगर मैं फॉर्मूले का यूज करूं तो 2 मिनट में आंसर आ जाएगा. a कितना होगा 1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बेटा 2. 1 प्लस 99 इंटू 2 1 प्लस 90 98 199. तो कितना कम 2 मिनट भी नहीं लगे. तो वहां इस फॉर्मूले का लीजिए. अब आपसे कोई 1000 टर्म पूछ ले तो आप n की जगह 1000 पुट करो. a और d पता है n की वैल्यू 1000 पुट करो तो 2 मिनट से पहले ही आपका आंसर आ गया. तो वहां पर जाके ये फार्मूला आपका कामयाब है. तो आपने इसका nth टर्म का फार्मूला एक तो याद रखना है. ठीक है. दूसरा इस फार्मूले के लिए एक शॉर्टकट बताता हूं बेटा कि अगर आप यहां पर n है तो यहाँ किसी एक कम n माइनस 1 है. तो अगर मैं आपसे पूछूं 10th टर्म क्या होगी a प्लस n से कम n माइनस 1 तो 10 से कम क्या होगा 9. ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका.
10th टर्म का। आपसे कोई पूछ रहे 20th टर्म क्या होगी, a प्लस 20 से 1 कम क्या है 19, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। क्लियर? तो ये शॉर्टकट है सब। कुछ भी पूछ लो आपसे, 30th टर्म पूछ लो कोई, या चलो 19th टर्म पूछिए। 19th टर्म क्या होगी, a प्लस 18। आपने पूछा 10th टर्म क्या होगी, a प्लस 19, ये तो लिखी दी थी मैंने। 8th टर्म क्या होगी, 8 a प्लस a कम करो 7। तो दिस इज द शॉर्टकट फॉर nth टर्म ऑफ द AP। क्लियर? अब हम एक्सरसाइज बेटा 5.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। जैसे यहां पर बेटा फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 18 है। तो ऐसे कौन से नंबर पर 78 आएगा, कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 78 आएगी, इसी एपी में आएगी, कहीं ना कहीं जाकर 78 आएगी, वो कौन से नंबर पे आएगी। तो आप हम उसको मान लेते हैं, मान लो nth टर्म जो है इसकी 78। जब भी कभी आपसे विच टर्म पूछा जाए तो आपने उसको an मान लेना। लेट पहले तो a निकालो, a कितना बेटा क्या हो गया 3 हो गया, d कितना हो गया, अगली टर्म माइनस करो 8 माइनस 3 5, और लेट क्या करें, तो लेट इसकी nth टर्म जो है 78। तो हमने ये n कैलकुलेट करना, अभी कौन से नंबर पे जाके 78 आएगा। तो an की जगह क्या लिख दो आप, फॉर्मूला तो उसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 70। अब a कितना है 3 है, n हमने निकालनी है, और d कितना है 5। तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। 3 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल टू 78। 2 को उधर ले जाओ, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 78 प्लस 2 5n इक्वल टू 80, और n इक्वल टू 80 अपॉन 5 60। ठीक है, therefore 16th term will be 70। तो इस एपी की जो 16th टर्म होगी वो 70। तो अभी आप नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। देखो 3 8 13 18 5 का डिफरेंस है, तो अगला 18 का अगली टर्म क्या होगी 23। 18 और 5 23 प्लस 5 28, देन 33, देन 38, देन 43, देन 43 प्लस 5 कितना हो गया 48, 48 प्लस 5 53, 53 प्लस 5 58, 58 प्लस 5 63, 63 प्लस 5 68, 68 प्लस 5 73, 73 प्लस 5 78। ये आ गया 78। देखो आ गया ना इस एपी में 78। तो ये पूछ रहा है ये 78 जब हम इस एपी को प्रोड्यूस करेंगे कौन से नंबर पे आएगी। तो करो काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16th टर्म जो है इसकी वो आई है 78। तो ये पूछा गया था हमसे। तो बेटा जब भी विच टर्म पूछा जाए तो आपने an मान लेना उस टर्म को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिकल हो गया। फिर आपके मन में फिर ये क्वेश्चन आएगा कि सर इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, इससे कम टाइम तुम्हारा इसमें लग गया, इसको प्रोड्यूस करा और देखा 78 कौन सा नंबर है, हमारा आंसर आ गया। लेकिन वही बात जो मैंने अभी पहले बताई थी बेटा कि अगर यही टर्म 200th या 100th आती तो हम क्या इतने टाइम इसको लिखते चले जाते, बहुत टाइम लगने आना था हमारा। तो तब ये फॉर्मूला बेटा हमारा कामयाब है। ठीक है, ये फॉर्मूला हर चीज के लिए, हर टर्म के लिए सक्सेसफुल है। और ये वाला तरीका है हमारा, ये लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सक्सेसफुल है अगर हम इसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो इसका अब एप्लीकेशन भी हमें फॉर्मूला का आना चाहिए ना। एनथ टर्म का जो फॉर्मूले का एप्लीकेशन वो क्या है, यूज क्या है, वो भी हमें सीखना है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोड्यूस करके करोगे तो देन यू विल गेट नो मार्क्स। वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर। तो बेटा आज हमने जो है एनथ टर्म के बारे में सीखा। तो इसका एक बात बेटा बात और मैं बताऊं आपको कि एक कभी भी लास्ट टर्म को भी आपने एन ही मानना। एपी की कभी भी लास्ट टर्म होगी उसको भी आपने एन ही मानना है। ये लास्ट टर्म का रोल भी प्ले करती है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी।
ठीक है। दूसरी बात बेटा क्या है कि जैसे 3, 8, 13, 18 और ये क्या 78, 16th टर्म आए, तो अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे तो कितनी होगी 16 टर्म, नंबर ऑफ टर्म भी कितनी होगी 16। ये तो 16th नंबर पे जाके टर्म आई ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो भी कितनी होंगी 16 होगी। ठीक है। जैसे 4th टर्म है 18 है, अगर यहीं तक मुझे नंबर ऑफ टर्म भी कितनी होगी 4 ही। तो ये बात भी ध्यान रखना कि जैसे आपसे कोई पूछे कौन से नंबर पे टर्म है, 16th नंबर पे टर्म आई, तो अगर यहां से लेकर शुरू तक हमारे से नंबर ऑफ टर्म पूछे वो भी कितनी होंगी 16 होगी। ये तो आपको क्लियर है। जैसे हमारे पास यही टर्म है, मान लो 4 ही टर्म है। ठीक है। तो 18 कौन से नंबर पे आई, 18 इज द 4th टर्म, 18 इज द 4th टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी 4। तो ये भी ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म 4 एंड द लास्ट टर्म इज ऑल्सो 4 टर्म। क्लियर। तो बेटा अभी आज हमने आपको एरर टर्म का बारे में बताया, बाकी बचे क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। थैंक यू।